क्या आप जानते हैं रोजाना की आपकी खान-पान की आदतें आपकी किडनी को नुकसान पहुंचा सकती है। कई बार कुछ विशेष फल, सब्जी, पेय पदार्थ हमारे लिए हानिकारक सिद्ध होते हैं, लेकिन वहीं कुछ साधारण बदलाव आपकी किडनी की उम्र को कई वर्षों तक बढ़ा सकती है। नमस्ते, मैं डॉक्टर रति वासनकर आपका स्वागत करती हूँ आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में। आज का यह वीडियो किडनी सीरीज का तीसरा वीडियो है। आज हम बात करेंगे किडनी रोगियों के लिए एक संतुलित और सुरक्षित डाइट प्लान के बारे में। और यदि आप या आपके परिवार में कोई व्यक्ति किडनी से संबंधित समस्या से जूझ रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। और अगर अभी कोई परेशानी नहीं भी है, तो आप पूरी तरह स्वस्थ व्यक्ति हैं, तब भी यह जानना बेहद जरूरी है कि कौन से खाद्य पदार्थ आपकी किडनी पर बोझ डालते हैं और कौन से उसे सुरक्षित रखते हैं। किडनी हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो शरीर से विषैले पदार्थों को छान कर बाहर निकालती है। जब किसी व्यक्ति में किडनी से संबंधित कोई बीमारी उत्पन्न होती है, तब उस व्यक्ति का पूरी तरह स्वस्थ होने के चांसेस बहुत कम मात्रा में होते हैं। उसे किस परेशानी से जूझना पड़ता है, ये उसे ही पता होता है। इसलिए समझना जरूरी है कि जब हमारी किडनी स्वस्थ है, तब भी हम जान लेंगे कि हम किडनी के स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए क्या कर सकते हैं। जब किडनी की कार्य करने की क्षमता कमजोर हो जाती है, तो शरीर से विषाक्त पदार्थ सही से बाहर नहीं निकल पाते। ऐसे में सही खान पान ही वह पहला कदम है जो किडनी को अतिरिक्त बोझ से बचाता है और उसको कार्य करने की क्षमता को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करता है। अब बात करते हैं दिन भर के संपूर्ण डाइट प्लान की। सुबह के नाश्ते की शुरुआत एक गिलास गुनगुना पानी या दलिया या उपमा या रवा, ओट्स जैसे हल्के आहार के साथ आप कुछ फल जैसे एप्पल, अनार, बीट, पपीता या नाशपाती जैसे फल ले सकते हैं। साथ में आप 1 कप ग्रीन टी या हर्बल टी या 1 गिलास पानी में आप आधा चम्मच धनिया, आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच जीरा रात को भिगो के मॉर्निंग में हल्का बॉईल करके आप सुबह चाय के समान उसे पी सकते हैं। अभी दोपहर के भोजन के बारे में जान लेते हैं। सफेद चावल या मल्टीग्रेन रोटी के साथ उबली हुई हरी सब्जी जैसे फूल गोभी, शिमला मिर्च, टिंडा, परवल, गाजर, लौकी ये आप ले सकते हैं। साथ में थोड़ा लो फैट पनीर या कुल्थी की दाल ले सकते हैं या मूंग की दाल ले सकते हैं। घर में बनाई हुई दही, छाछ आप कम मात्रा में ले सकते हैं। अभी बात करते हैं शाम के नाश्ते की। शाम के नाश्ते में आप ग्रीन टी, भुने हुए चने, मखाने, साथ में बीट, खीरा और गाजर का सैलेड फॉर्म ले सकते हैं। रात के खाने में आप हल्का भोजन जैसे उबली हुई सब्जी, 1 कटोरी दलिया, खिचड़ी या बिना नमक या कम नमक में आप सूप पी सकते हैं। सोने से पहले 1 गिलास गुनगुना पानी, 1 मुट्ठी भुने चने या अखरोट आपको लेना चाहिए। किडनी को स्वस्थ बनाए रखने के लिए सिर्फ खान पान ही नहीं बल्कि जीवन शैली में सुधार जरूरी है। तो रोजाना हल्की एक्सरसाइज करें जैसे योगा, प्राणायाम, वॉकिंग, तनाव से दूर रहे। ध्यान और मेडिटेशन को दिनचर्या में शामिल करें और नियमित रूप से डॉक्टर से चेकअप कराएं और बिना परामर्श के कोई भी दवा ना लें। ये तो हो गई डाइट की बात। अभी मैंने जो डाइट बताया वही डाइट क्यों लेना चाहिए, इसे जरा डिटेल में समझते हैं। किडनी रोगियों के आहार में कुछ विशेष पोषक तत्वों का संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी होता है, विशेषकर सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस और प्रोटीन। ये सभी तत्व अगर सीमित मात्रा में और सही संतुलन के साथ लिया जाए तो किडनी पर बोझ कम होता है। सोडियम शरीर में फ्लूइड का बैलेंस बनाए रखने और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करती है, लेकिन जब किडनी ठीक से वर्क नहीं करती, तब शरीर से अतिरिक्त सोडियम और पानी बाहर नहीं निकल पाते, जिससे सूजन, हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में कम सोडियम वाला आहार लेना चाहिए और नमक का सेवन सीमित मात्रा में रखना चाहिए। आप स्वाद के लिए आप दालचीनी, लौंग, इलायची जैसे कुछ प्राकृतिक हर्ब्स और मसाले का उपयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं पोटेशियम की। पोटेशियम मांसपेशी के संकुचन, दिल की धड़कन और नर्व फंक्शन के लिए आवश्यक होता है, लेकिन जब किडनी पोटेशियम को बाहर नहीं निकाल पाती, तो यह खून में जमा होकर दिल की धड़कन को अनियमित कर सकता है,
तो इसलिए सेब, जामुन, नाशपाती, पपीता, लौकी, टिंडा, घिया जैसे जो कम पोटेशियम वाले फल है या सब्जी खानी चाहिए। जबकि केले, संतरे, आलू, टमाटर, पालक जैसे उच्च पोटेशियम वाले पदार्थों से परहेज करना चाहिए। बात करते हैं फास्फोरस के बारे में, जो हमारी हड्डी और दांतों को मजबूत बनाए रखने में सहायक होता है। लेकिन जब इसकी मात्रा अधिक हो जाए तो ये शरीर में कैल्शियम के साथ असंतुलन पैदा कर देते हैं, जिससे हड्डी कमजोर हो जाती है। साथ में त्वचा में खुजली और हृदय रोग आदि हो सकते हैं। तो इसलिए दूध, पनीर, नट्स, बीज, कोल्ड ड्रिंक, रेड मीट और ब्रेड जैसे उच्च फास्फोरस युक्त पदार्थों से दूरी बनाना चाहिए। प्रोटीन जो यह शरीर की मांसपेशी और कोशिकाएं इम्यून सिस्टम को बनाए रखने के लिए जरूरी है, लेकिन किडनी रोगियों के लिए इसकी मात्रा सीमित होनी चाहिए, क्योंकि प्रोटीन के टूटने पर यूरिया बनता है, जिसे बाहर निकालना किडनी के लिए कठिन हो जाता है। अगर आप डायलिसिस पर नहीं हैं तो 40 से 50 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन पर्याप्त है। डायलिसिस पर होने में 60 से 70 ग्राम की मात्रा आपके शरीर के लिए पर्याप्त है। उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन स्रोतों में अंडे का सफेद भाग, बिना छिलका मूंग और टोफू शामिल है। इन सारे हाई प्रोटीन डाइट से दूरी बनाए रखना चाहिए। कुछ चीजें किडनी रोगियों को पूरी तरह से टालनी चाहिए, जैसे प्रोसेस और पैकेट फूड जिसमें अत्यधिक नमक होता है, रेड मीट और डेयरी उत्पाद जिसमें फास्फोरस और प्रोटीन अधिक होता है, कोल्ड ड्रिंक, कैफीन जो किडनी पर अतिरिक्त दबाव डालते हैं, या तले भुने तीखे मसालेदार भोजन किडनी पेशेंट को पूरी तरह से अवॉइड करनी चाहिए। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्त और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको किडनी रोगों से संबंधित कुछ जानकारी या सलाह अगर चाहिए तो आप हमें वीडियो में कमेंट कर सकते हैं या दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। और हाँ, किडनी का वर्किंग फंक्शन समझने में रुचि रखते हो तो ये वीडियो देख सकते हो। धन्यवाद।